भारत के सिरप से उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में बच्चों की मौत। दोस्तों, जब से कोरोना का कहर आया है, हम सब अपने सेहत को लेकर ज्यादा केयरफुल होने लगे हैं। कभी भी अगर सर्दी खांसी होती है तो हम ज्यादा ध्यान देते हैं और जल्द ही जल्द ठीक होने के लिए दवाइयाँ या सिरप वगैरह लेते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि ये सिरप इतने खतरनाक हैं कि भारत में बैन इन सिरप से विदेश में कई बच्चों की जान चली गई है। बेशक आप सख्ते में आ गए होंगे, लेकिन ये सच है। एक बार फिर उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की मौत भारत के कफ सिरप से पीने से हुई है। इससे पहले भी गाम्बिया में करीब 66 लोगों की मौत भारत के कफ सिरप पीने से हुई थी। क्या है पूरा मामला और ये दवाइयाँ कैसे अप्रूव होकर वहां चली गई, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल हुआ ये कि उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिसंबर में ये दावा किया कि भारत में बने कफ सिरप लेने से उसके यहाँ 18 बच्चों की मौत हो गई। साथ ही मंत्रालय का दावा है कि बच्चों ने भारत की कंपनी मैरियन बायोटेक, जो कि भारत के नोएडा में मौजूद है, उसके डॉक 1 मैक्स सिरप का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने पूरे उज्बेकिस्तान को हिलाकर रख दिया। बता दें कि ये मौतें समरकंद शहर में हुई और अपने बयान में उज्बेकिस्तान के मंत्रालय ने कहा कि मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को 2012 में उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड किया गया था और उसी साल से उसकी दवाइयों की बिक्री यहाँ शुरू हो गई। लेकिन ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि अक्टूबर महीने में अफ्रीकी देश गाम्बिया ने भी ये इल्जाम लगाया था कि भारत की ही एक और कंपनी मेडन फार्मा के बनाए कफ सिरप से उनके यहाँ बच्चों की मौत हो गई थी। जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस मामले में खुले तौर पर चिंता जताई थी और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। हालांकि बाद में इस कफ सिरप को सरकार की ओर से क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन ये फैसला कितना सही था, ये आज उज्बेकिस्तान में देखने को मिल रहा है। आज जब ये घटनाएं सामने आई तब इसकी जाँच हुई तो पता लगा कि इन दवाइयों के लैब टेस्ट के दौरान सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल नाम का केमिकल मिला है और इसी केमिकल की वजह से एक और भारतीय कंपनी हरियाणा की मेडन फार्मा जांच के दायरे में है, क्योंकि ये सारी दवाइयां मेडन फार्मा के अंडर ही आती हैं। लेकिन भारतीय फार्मा कंपनी मेडन की इमेज खासा साफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार इनकी दवाइयों में ऐसा कुछ मिला है। बता दें कि इनकी कुछ दवाइयां पहले ही अलग अलग देशों में 4 राज्यों में गुणवत्ता टेस्ट में फेल हो गई थी। ड्रग्स और फार्मा एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब उन्होंने मेडन फार्मा को लेकर रिसर्च की तो उन्हें इसमें काफी कमी दिखी है। यहाँ तक कि वियतनाम ने इस कंपनी को बैन किया था। हर राज्य के अपने रेगुलेटर हैं जो दवाइयों की टेस्टिंग करते हैं और केरल और गुजरात के रेगुलेटर ने तो बताया था कि इनके दवाइयों की गुणवत्ता में कमी है। बिहार की जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी थी, उन्होंने भी एक सिरप को ब्लैकलिस्टेड किया था। वियतनाम में भी कुछ साल पहले बहुत सारी कंपनियों को उनकी खराब गुणवत्ता की वजह से ब्लैकलिस्ट किया था, उसमें मेडिन भी शामिल थी। जब कंपनी का ऐसा रिकॉर्ड है तो आखिर इसको परमिशन कैसे दी गई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दवाइयों के एक्सपोर्ट की परमिशन सिर्फ सेंट्रल रेगुलेटर देता है। आइए आपको इस फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिकल फार्मास्यूटिकल के और कुछ कांड बताते हैं। हर राज्य में इसकी दवाइयों की जब चेकिंग हुई तो रिजल्ट कुछ ऐसे थे। बिहार में साल 2008 में इथ्रोमाइसिन स्टीयरेट 125 mg सिरप की करीब 4 बैच की गुणवत्ता खराब पाई गई। इसके साथ ही बिहार में ही साल 2011 में मेथिलैर्जोमेट्रिन टैब पूरी तरह से नकली निकली। वहीं वियतनाम में ये कंपनी साल 2011 से साल 2013 तक बैन की गई थी। साल 2013 में गुजरात में इसकी मैकी प्रो टैब में भी डिसोल्यूशन की दिक्कत सामने आई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में साल 2020 में सिप्रोहेप्थाडीन हाइड्रोक्लोरिक सिरप IP भी गुणवत्ता में घटिया निकली थी। साथ ही केरल में साल 2021 में इस कंपनी की 3 दवाइयां मेटफॉर्मिन 1000 टैब में डिसोल्यूशन की दिक्कत थी। एस्पिरिन IP स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाई और मेटफॉर्मिन 500 mg में भी डिसोल्यूशन की दिक्कत थी। अगर ये दिक्कतें डिटेक्ट नहीं होती तो ना जाने भारत में कितने लोगों की मौत हो जाती। आज दोनों ही देश उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में इस फार्मास्यूटिकल कंपनी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इन दोनों जगह इस्तेमाल हुए भारतीय सिरप में बहुत अधिक मात्रा में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल मिले थे। इनका इस्तेमाल सिरप को मीठा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये केमिकल मीठे होने के साथ ही साथ बेहद जहरीले, रंगहीन और गाढ़े लिक्विड होते हैं। डायथिलीन ग्लाइकॉल को काफी खतरनाक माना जाता है, जिस कारण फूड और दवाइयों में इसका इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। लेकिन इसकी घुलनशीलता की वजह से कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे ग्लिसरीन, कफ सिरप और एसिटामिनोफेन की जगह इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। इसकी पॉइजनिंग से होने वाली मौतों में सीवियर किडनी फेलियर मेन रीजन है और इसका असर इस सब्सटेंस को खाने के 8 से 24 घंटे के अंदर नजर आने लगता है। अगर लोगों को सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता
तो उसकी वजह से 2 से 7 दिनों के अंदर अंदर किडनी फेलियर के अलावा शरीर के बाकी अंग भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मौत का खतरा बन जाता है। और यही हुआ इन दोनों देशों में, जिस वजह से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन वहां की सरकार चुप नहीं बैठी और तुरंत ही गाम्बिया सरकार ने एक अभियान छेड़ दिया। बच्चों की मौत के बाद अब यहाँ मेड इन फार्मास्यूटिकल की चारों दवाइयों को जानलेवा बताते हुए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। और गाम्बिया रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने डोर टू डोर कैंपेन के जरिए सैकड़ों युवाओं को इस संदिग्ध सिरप को इकट्ठा कर रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके कहर से बचाया जा सके। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गाम्बिया में हेल्थ डायरेक्टर मुस्तफा बिट्टॉय ने सभी बच्चों के मौत के कारणों की पुष्टि करते हुए बताया कि इन सभी बच्चों की मौत किडनी की गंभीर दिक्कतों की वजह से हुई है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मेडिकल अलर्ट जारी किया, जिसमें हरियाणा के सोनीपत में मेड इन फार्मास्यूटिकल की ओर से बनाए गए इन चारों प्रोडक्ट्स प्रोमेथॉजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मेकाफ बेबी कफ सिरप और मैग्रीन एंड कोल्ड सिरप को बेहद खराब मेडिकल प्रोडक्ट बताया गया। WHO इस पूरे मामले पर हाई अलर्ट में है और WHO ने कहा है कि ये अभी सिर्फ गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में सामने आया है, लेकिन हो सकता है कि ये सभी प्रोडक्ट्स इनफॉर्मल मेथड से बाकी देशों में भी पहुंचाए गए हों। ऐसे में WHO ने सभी देशों को सुझाव देते हुए कहा है कि इन चारों उत्पादों को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोका जाए, ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। गाम्बिया में कफ सिरप के जिस कंपाउंड से 66 बच्चों की जान गई, उसी डेथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल कंपाउंड का दवाओं में इस्तेमाल से भारत में भी 33 लोगों की जान गई। बता दें कि ये कंपाउंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में बैन है, लेकिन भारत में भी 2 बार इन केमिकल कंपाउंड की वजह से ट्रेजेडी हो चुकी है। सवाल यही है कि सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती। बता दें 1986 मुंबई में 21 मरीजों की और 2020 में जम्मू कश्मीर में 12 बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई। ऐसे में ये डराने वाली बात है कि देश और विदेश दोनों ही जगह ये जहर अप्रूवल के साथ कैसे बट रहा है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये सिरप मैन्युफैक्चरर हरियाणा की कंपनी है और WHO ने साफ बताया कि चारों सिरप हरियाणा की मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। और सवालों में घिरे चारों कफ सिरप के नाम प्रोमेथॉजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्समालिन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप और मेग्रिपेन कोल्ड सिरप हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अभी तक WHO को इन सिरप के लिए सेफ्टी और क्वालिटी की गारंटी नहीं दी है। अब आप सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि जब ये सिरप इतने ही खतरनाक है तो आखिर ये उन देशों तक कैसे पहुंचे। तो फिलहाल इसका कोई पता नहीं लगा पाया है। कहा जा रहा है कि ये दवाइयां इल्लीगल तरीके से पहुंचाई गई हैं। अब WHO ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि इसकी तुरंत पड़ताल होनी चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स की किन देशों में सप्लाई की गई है और सप्लाई किस तरह से की गई है। ऐसे गैर आपराधिक और गैर कानूनी बाजारों की भी पहचान होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी मेडिकल प्रोडक्ट्स का अप्रूवल और उनकी बिक्री आधिकारिक और लाइसेंसधारी सप्लायर से ही होनी चाहिए। प्रोडक्ट की सत्यता और वास्तविक कंडीशन की बेहद बारीक तरीके से जांच होनी चाहिए। और अगर आपको कभी भी शक होता है तो मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। इसी के साथ ही WHO ने कहा है कि ऐसे घटिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कतई ना करें। अगर आप या कोई और ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है और कोई गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास जाएं। इसके अलावा अपने देश की संस्थाओं को इन्फॉर्म करें। अब हमने आपको सारा कुछ बता दिया, लेकिन इसमें सरकार ने क्या एक्शन लिया ये भी आप जरूर जानना चाहेंगे। तो बता दें कि भारत सरकार ने गाम्बिया में हुई मौतों के बाद अपनी जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है, जैसे कि WHO ने पिछले महीने ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को इन मौतों के बारे में जानकारी दी थी। उसके तुरंत बाद से ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। दोस्तों, ये है भारत के फार्मास्यूटिकल कंपनी की सच्चाई। आपको क्या लगता है, इसमें किसकी गलती है? क्या भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।